हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़े जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने पूना पैक्ट को पढ़ दिया है। अब पूना पैक्ट के बाद हम पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति पढ़ेंगे। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति 1933 ईस्वी में शुरू हुई, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा चौधरी रहीमन अली खां 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज पम्पलेट पत्रिका के शीर्षक नाउ आर नेवर पेरिश फॉर एवर, हाउ आर नेवर पेरिश फॉर एवर में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की है, जिसमें पी का अर्थ होता है पंजाब, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान, के आई का मतलब होता है कश्मीर, यस का अर्थ होता है सिंध, टी ए एन का होता है बलूचिस्तान। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता मोहम्मद इकबाल थे। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसी दौरान मोहम्मद इकबाल द्विराष्ट्र सिद्धांत की परिकल्पना किए थे। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसमें पहली बार पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की, जिस अधिवेशन 23 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 ईस्वी। पाकिस्तान का प्रारूप रखा गया। सिकंदर हयात खान ने इसका प्रारूप तैयार किया। पाकिस्तान की मांग फजूल हक ने प्रस्तुत किया। पाकिस्तान की मांग का समर्थक खली कुजग खान ने किया था। 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दे दी। 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पहली बार एक गांव फैजपुर यानी महाराष्ट्र में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा यानी गुजरात में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, इसमें 2 उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस तथा पटाभी सीतारामैया जी थे। गांधी जी के समर्थन प्राप्त पटाभी सीतारामैया के पक्ष में 1377 मत प्राप्त हुए, जबकि सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में 1580 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से विजयी होकर अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि पटाभी सीतारामैया की हार मेरी हार। इसके बाद गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता पर इस्तीफा दे दिए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता बना दिए गए। अब पढ़ेंगे प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी। 1935 के अधिनियम के तहत फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई। प्रांतीय चुनाव के दौरान निम्न क्षेत्रीय पार्टियों का गठन किया गया, जिसमें निम्न पार्टियां थे: बंगाल में किसान प्रजा पार्टी, पंजाब में यूनिस्ट पार्टी, सिंध में स्वतंत्र पार्टी, उड़ीसा में एडवांस पार्टी तथा मद्रास में जस्टिस पार्टी, बम्बई में इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी। जुलाई 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों का परिणाम जारी किया गया। कुल सीटों की संख्या 1585 थी, जिसमें से कांग्रेस ने 711 सीटों पर सफलता प्राप्त की। सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी उभरी थी उस समय। 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 6 प्रांतों को पूर्ण बहुमत और 2 प्रांतों में क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई थी, जो निम्न थे। 6 प्रांत पूर्ण जो बहुमत थे, जो निम्न: सर्वप्रथम बिहार था और उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मध्य प्रांत एमपी, महाराष्ट्र। 2 प्रांतों में सहयोग से बनी सरकार: असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। बंगाल तथा सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। 11 प्रांतों में बने प्रधानमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री निम्न थे: मुख्य प्रांत और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उड़ीसा में बी एन दास, बंगाल में फजूल हक, मद्रास में राजगोपालाचारी, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत,
मध्य प्रांत में बीएन खेर, इस्तीफा के बाद रविशंकर शुक्ल आए। फिर महाराष्ट्र में बीजे खेर आए। फिर पंजाब में सिकंदर हैत खां आए। पश्चिमोत्तर यानी यूपी में डॉक्टर खान साहब आए। फिर सिंध में अल्लाह बख्श का इस्तीफा के बंदे अली खां आए। असम में सदुल्ला खां आए। कांग्रेस पार्टी ने 28 माह यानी 2 वर्ष 4 माह तक प्रांतीय सरकार चलाई। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार भारत को युद्ध में शामिल करके आपातकाल लागू कर दी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दी। 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा देने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस यानी धन्यवाद दिवस के रूप में मनाई थी। 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस यानी धन्यवाद दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी ने के उपलक्ष्य में मनाई थी। 1937 ईस्वी में प्रांतीय सरकार में कांग्रेस की उपलब्धियां। काकोरी कांड एवं अन्य मामलों में निर्दोष भारतीय कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। अंग्रेजी पुलिस के अधिकार कम कर दिया गया। भारतीयों को जब्त हथियार को वापस लौटा दिया गया। काश्तकारों को जोते यानी भूमि की पुश्तैनी अधिकार वापस कर दिया गया, अर्थात काश्तकारों को अधिनियम लागू किया गया। भूमि लगान की राशि 12.5% से घटाकर 6% कर दिया गया। नशाबंदी कानून लागू किया गया, अर्थात नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किया गया। छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करके अस्पृश्यता का अंत कर कानून लागू किया गया। शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार किया गया। अब पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जो 1940 ईस्वी में प्रारंभ होता है। यह आंदोलन 17 अक्टूबर सन 1940 ईस्वी में शुरुआत होती है और पवनार आश्रम से शुरू होती है। इसके प्रथम सत्याग्रही होते हैं आचार्य विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो इसकी समाप्ति 17 दिसंबर सन 1940 ईस्वी में होती है। इस आंदोलन का उद्देश्य होता है अंग्रेजी सरकार के नीतियों के विरुद्ध अहिंसक तरीकों से आंदोलन चलाना। गांधी जी के प्रेरणा से आचार्य विनोबा भावे ने पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार ने भारत में आपातकाल कानून लागू कर दिए। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। वस्तुओं के मूल्य में अधिक वृद्धि कर दिया गया। भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया और लगान में वृद्धि कर ली गई। युद्ध का आर्थिक बोझ भारत पर लाद दिया गया। अतः इसी नीतियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने के लिए अहिंसक तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। इस उद्देश्य पूरा होने पर 17 दिसंबर सन 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। इसमें हम कुछ नोट पढ़ेंगे। पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था, इसीलिए प्रथम सत्याग्रही उन्हीं को कहा जाता है। 5 जनवरी सन 1941 ईस्वी को दूसरी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, इसीलिए द्वितीय सत्याग्रही उनको कहा जाता है। इस दौरान लगभग 20,000 लोग गिरफ्तार हो गए। अब पढ़ेंगे हम क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का गठन 11 मार्च सन 1942 ईस्वी में होता है। यह भारत में सर्वप्रथम 23 मार्च 1942 ईस्वी में आया। क्रिप्स मिशन में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं, जो निम्न थे: सर स्टेफेंस किस, जो अध्यक्ष थे, और एम.बी. अलेक्जेंडर, जो सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस भी सदस्य थे। 1942 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन का गठन किया। 23 मार्च सन 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया था। 30 मार्च 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन ने अपना रिपोर्ट जारी किया, जो निम्न थे: युद्ध के पश्चात भारत को अधिराज यानी डोमेस्टिक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसमें ब्रिटिश प्रांत के चुने हुए प्रतिनिधि देशी नरेश शामिल होंगे। प्रतिरक्षा का भार अंग्रेजी सरकार के ऊपर होगी। भारतीय अपना संबंध राष्ट्रमंडल से अलग कर लेंगे। क्रिप्स मिशन में भारत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दी। क्रिप्स मिशन में भारत विभाजन का प्रावधान नहीं था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। कुछ हम इसमें नोट पढ़ेंगे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक
यानी उत्तर तिथि चेक कहे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।